ओम साई राम। मैं सोनम गर्ग जयपुर राजस्थान से हूँ। सबसे पहले मैं साई लीला टीवी का आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। मैं साईं बाबा को पहले नहीं जानती थी कि साईं बाबा कौन है, क्या है। मैं 12th के बाद आईआईटी की तैयारी करने के लिए कोटा गई थी। वहाँ पे तलवंडी में एक मंदिर था हनुमान जी का। मैं वहाँ दर्शन करती थी। वहाँ कोने में एक तस्वीर थी। मैं सोचती थी ये किसकी मूर्ति है, पता नहीं। ठीक है, मैं दर्शन करती थी हनुमान जी के, मैं ऐसे निकल जाती थी। फिर मेरा आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर मेरा आरपीटी के थ्रू मुझे फिर से कोटा ही मिला, तो मैं कॉलेज करने के लिए कोटा आ गई। फिर मैं कॉलेज में थी तो ऐसे ही मैं बहुत परेशान थी क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत हमेशा ख़राब रहती थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत दुखी थी। तो मैंने मेरी एक फ्रेंड को बोला कि मुझे मंदिर जाना तलवंडी हनुमान जी के दर्शन करने के लिए, तो तुम मेरे साथ चलो। तो वो मेरे साथ गई। फिर हम गए उस मंदिर में। उस दिन थर्सडे का दिन था। तब तक मुझे थर्सडे की इम्पोर्टेंस पता नहीं थी कि थर्सडे क्या है। उस दिन साईं बाबा का किसी लेडी ने उद्यापन किया था, तो उसके पास एक ही बुक थी और हम 2 गर्ल्स थी। मेरी जो फ्रेंड थी वो दिखने में थोड़ी बड़ी भी लगती थी और मैं थोड़ी छोटी लगती थी, लेकिन क्या है उसने मुझे बुक दी। शायद साईं बाबा को मेरी ज़िंदगी में आना था। वो बुक लेके मैं आ गई। मैं दुखी तो थी। फिर रात को ऐसे ही मैं वो बुक पढ़ रही थी। उस बुक की मैंने स्टोरी पढ़ी तो मेरा मन हुआ कि मैं भी रखूँ व्रत, ऐसे रख लेती हूँ। मैंने बस व्रत रख लिया, बस ये सोच के कि मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब है, मैं बहुत दुखी थी, तो बस इसलिए मैंने व्रत स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट थर्सडे से मैंने व्रत करना स्टार्ट किया। उस दिन का दिन है और आज का दिन है, मतलब मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई, क्योंकि ये ना सब कुछ है ना बस हो जाता है अपने हिसाब से। जब मैंने 5 व्रत करने का बोला था स्टार्टिंग में, जब मेरा 5वां व्रत ख़त्म हुआ उस दिन मेरे सीनियर्स की फेयरवेल पार्टी थी। तो मैंने सुबह से भूखी थी, तो रात को जैसे खाना खाने के लिए, मतलब मैं खाना खाने ही वाली थी, प्लेट उठाने वाली थी, इतने में मेरे पापा का फ़ोन आया कि मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो अब हमें ना उनको मामा के यहाँ से लेके आना है। तो मुझे अच्छा भी लगा कि चलो मम्मी वापस आ रही है। तो मैंने मेरी सीनियर को बोला कि बॉस ऐसे जाना है, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, तुम होके आओ। फिर मैं होके आई और हम मम्मी को वापस लेके आ गए। जैसे मम्मी की तबीयत कभी ख़राब होती थी तो हम मामा के यहाँ भेज दिया करते थे, लेकिन वो दिन है और आज का दिन है। तबीयत ख़राब है, पहले से ठीक है, बट ऐसा नहीं हुआ कि इतनी ख़राब हो गई हमें मामा जी के यहाँ स्पेशली इसलिए भेजना पड़ा कि मम्मी की तबीयत ख़राब है। तो फिर धीरे धीरे करके मेरा एक विश्वास जगा कि यार कुछ तो हो रहा है, मतलब कुछ तो पावर है कि मैंने व्रत स्टार्ट करे तो लाइफ में कुछ तो चेंज हुआ। कि मतलब मम्मी की तबीयत के लिए हम हमेशा परेशान रहते थे, बट आज एक टाइम है कि मतलब हम उस तरह से परेशान नहीं मम्मी की तबीयत को लेके। तो इस यहाँ से मेरी भक्ति स्टार्ट हुई। उसके बाद कैसा था कि कॉलेज में मैं अकेले जाती थी मंदिर, तो मेरे को ना उस वक्त कॉलेज में तो इतनी पॉकेट मनी मिलती थी, तो 70-80 रुपये ऑटो का लग जाता था। फिर मैं सोचती थी कि साईं बाबा अब महीने में 4 दिन आती हूँ, अब तो देखो ना कितना 28 मतलब 300 रुपये हो जाता था। बट पता है धीरे धीरे करके ना जैसे मेरा उद्यापन किया तो मैं अपनी बुक्स मेरे हॉस्टल में बांटी, तो मेरी फिर और फ्रेंड भी डिवोटी बन गई। तो हम 4 से 5 गर्ल्स हो जाती थी। हम थर्सडे को सुबह नहा धो के हम 4-5 गर्ल्स जाते थे, तो हमें 10 से 15 रुपये ही हमें एक के बट में आता था। तो ऐसे हर थर्सडे हमारा जाने का वहाँ पे से स्टार्ट हो गया इस तरह से। तो धीरे धीरे करके और मतलब श्रद्धा बढ़ने लग गई। अब सबको लगता था कि थर्सडे का दिन है, सोनम का दिन है, साईं बाबा मतलब सोनम की डिवोटी, मतलब ऐसे साईं बाबा से कनेक्शन सा जुड़ता चला गया। उसके बाद जब मैं फाइनल ईयर में आई तो एक टीसीएस कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी, वो इंटरव्यू के लिए आई थी प्लेसमेंट के लिए। मेरी सारी फ्रेंड्स तैयारी कर रही थी। मैंने सोचा नहीं मुझे तो गवर्नमेंट जॉब में जाना है, तो मैं तो तैयारी नहीं कर रही क्योंकि मुझे तो प्राइवेट में जाना ही नहीं है। सारे लोग पुराने ईयर्स के पेपर्स पढ़ रहे थे कि मतलब इंटरव्यू देना है और पहले रिटर्न क्लियर करना है, मैं नहीं पढ़ रही थी। मुझे 2 दिन पहले क्या हुआ कि यार सोनम एक बार पढ़ तो लेते हैं, क्या पता कि हो, मतलब बाद में ऐसा नहीं रहे कि काश पढ़ लेते तो हो जाता, मतलब एक बार के लिए कभी रिग्रेट ना हो। तो मैंने ऐसे ही बस पुराने पेपर्स, मैंने मेरी रूममेट है उससे लिए और ऐसे 2 दिन में जो जितना हो पाया मैंने स्टडी करी। फिर रिटर्न एग्ज़ाम हुआ। रिटर्न एग्ज़ाम दे के आ गई, मैं घर आई, रूम पे आ गए हम लोग हॉस्टल में, तो दोपहर को पता चला मैं रिटर्न क्लियर हो गया, जो मैंने सोचा भी नहीं था। फिर इंटरव्यू के लिए जाना था, कोई प्रिपरेशन नहीं, कैसे आपको इंटरव्यू के लिए बोलना है, क्या बोलना है, वो उसके लिए जो फाइल पैड होता है वो भी मेरा बिल्कुल तैयार नहीं था। सेम डे हमने फाइल पैड मंगाया। अब मैंने ये तो तैयार कर लिया कि आपका इंट्रोडक्शन देना, वो सब तैयार कर लिया, बट अगर टेक्निकल में कुछ पूछ लिया तो क्या बोलूँगी ये मुझसे नहीं समझ आ रहा था, क्योंकि मेरी बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं थी। पर मेरे को क्या एमटेक करना था, तो उसके लिए मैंने थोड़े से नोट्स बनाए थे इलेक्ट्रॉनिक्स के, तो मैंने जस्ट वो पढ़ ली। उसमें हाफ लेटर फुल लेटर करके 2 टॉपिक थे, वही मैं जस्ट रीड करके गई थी। जब मैं इंटरव्यू के लिए गई, मैं वहाँ बैठी हुई थी, बस मेरे मन में तो एक ही ओम साई राम, ओम साई राम, मन में बस यही चल रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं आज इंटरव्यू के लिए जो बैठी हुई हूँ ना, ये बस मेरे साईं बाबा की ही मेहरबानी है, क्योंकि मैंने इतना सोचा नहीं था।
पहले राउंड के लिए नंबर आया, बस मन में उन्हीं का नाम चल रहा, उन्हीं का नाम चल रहा। फिर मैं इंटरव्यू देने के लिए गई, उसने मुझे सी लैंग्वेजेस के 1-2 क्वेश्चन पूछे, वो मैंने थोड़ा आंसर दिया, बट वो सैटिस्फाई नहीं थे, इवन मैं भी सैटिस्फाई नहीं थी, क्योंकि मैं तैयारी करके नहीं गई थी। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, अच्छा किस ब्रांच से हो? मैंने बोला इलेक्ट्रॉनिक्स से हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है चलो इलेक्ट्रॉनिक्स का पूछता हूँ तुमसे। मैंने बोला हाँ पूछो। उन्होंने मुझसे सेम क्वेश्चन पूछा, एक्सप्लेन मी हाफ एडर एंड फुल एडर। मतलब मैं तो ऐसे हो गई कि यार सुबह जो सिर्फ मैं थोड़ा सा 5 मिनट का पढ़ के गई थी, सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन उसने मुझसे पूछ लिया। मैं तो खुश, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया, मुझे पता था ये राउंड तो मैं निकाल ही लूँगी। ठीक है, आके फिर से बैठ गए। फिर अब वेट कर रहे थे कि सेकंड राउंड के लिए कॉल आएगा या नहीं आएगा। मन में वही ओम साई राम ये चल रहा था, क्योंकि बस वही थे जो भी है। फिर सेकंड उसके लिए कॉल आया। अब ऐसा था कि सेकंड जो कॉल था उसमें 2 लोग थे। एक तो था जो प्रॉपर इंग्लिश में ही आपको आना चाहिए, इंग्लिश में ही बात करना आना चाहिए, वो सब कुछ ऐसे कर रहे थे। दूसरे थे जो आपकी एबिलिटी और आपके अंदर क्या है, मतलब आपको नॉलेज कितनी, वो चेक कर रहे थे। और लकीली मेरा उस बंदे के अंदर आया जो नॉलेज चेक कर रहे थे, जो इंग्लिश वाली चीज़ नहीं देख रहे थे, क्योंकि मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी उस टाइम। तो फिर मैं गई, उन्होंने मेरे से बहुत कूल तरीके से, बहुत अच्छे से चीज़ें पूछी कि भाई मैं चीज़ों को कैसे हैंडल कर सकती हूँ, प्रोजेक्ट में कभी कुछ परेशान, मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। बस इंटरव्यू देके मैं आ गई। मुझे ऐसा लगा कि यार ये इंटरव्यू जो हुआ ये मुझे पास भी कर सकता है, मुझे रिजेक्ट भी कर सकता है थर्ड राउंड के लिए। पर मुझे थर्ड राउंड के लिए कॉल आ गया। बस वहाँ तो एक फॉर्मेलिटी थी कि मतलब पता था कि ऑलमोस्ट शायद सिलेक्शन हो गया, मे बी रिजेक्शन हो सकता था, पर फिर भी एक था कि चलो यहाँ तक तो पहुँच गए। फिर थर्ड राउंड देके हम अपने हॉस्टल आ गए। अब मैं तो बस अपना लैपटॉप ओपन किया, 2-3 साईं बाबा के सॉन्ग थे, मैं बस उनको सुनती रहती थी, अधिकतर मेरा ऐसा होता था। मैं तो वो चला के बैठ गई कि जो होगा देखा जाएगा, बस अपने गाने सुन रही हूँ। ऊपर से एक फ्रेंड थी, उसने आवाज़ लगाई, मतलब मेरी रूममेट अदिति है, दोनों का सिलेक्शन हो गया था। उसने बोला सोनम अदिति तुम्हारा TCS में सिलेक्शन हो गया। अदिति उस वक्त रूम में नहीं थी, मैं ही थी। मैं साईं बाबा के सॉन्ग सुन रही थी और मेरी आंखों से आंसू आने स्टार्ट हो गया कि यार क्या, मतलब 2 दिन पहले तक मेरी कोई प्रिपरेशन नहीं थी, कुछ भी नहीं था। बस मेरे को बस मतलब एक उनकी कृपा में मानूंगी इस चीज़ को कि उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया कि तू पढ़ ले। उनको पता था मैं कम टाइम की पढ़ाई से अच्छा कर सकती हूँ, तो उन्होंने मुझे वो बताया, मैंने पढ़ाई करी और मेरा सिलेक्शन हो गया। अब एक ये था कि चलो मैं सिक्योर हो गई जॉब के लिए, तो एक ये था मेरे साथ। फिर ऐसा था कि जब TCS की ट्रेनिंग के लिए हम लोग गांधीनगर गए थे, तो वहाँ पर इंटरव्यू हुआ था। जैसे 3 महीने की ट्रेनिंग हो गई थी, फिर इंटरव्यू हुआ था। उसमें आपकी इंग्लिश चेक करनी थी। एक आपके जैसे और जो आउटसाइड के जो सेंटर है वहाँ से आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, उसमें मेरा नंबर भी आ गया था। तो मैंने अपना दिया, तो रिजल्ट आना बाकी था। टेक्निकल तो मैंने क्लियर कर लिया था, इंग्लिश स्पोकन के लिए था। उस दिन थर्सडे का दिन था, तो मैं श्योर थी कि आज का रिजल्ट आने वाला है, अपन तो पास होंगे, क्योंकि अब आगे जाना था पुणे, लोकेशन पुणे मिल गई थी। बट मेरा उसमें रिजेक्शन हो गया कि मुझे 1 महीने और वहाँ पे रुकना है। तो मैं ऐसे हो गई कि यार मेरे को रोना आया कि थर्सडे का दिन है और साईं बाबा ने मुझे तो फेल कर दिया। इतना रो रही थी। एक मन में संतुष्टि थी कि थर्सडे के दिन अगर मैं फेल हुई हूँ ना, ये किसी अच्छे के लिए है, कोई बात नहीं। मुझे बहुत रोना आया, बहुत रोना आया। फिर मेरी और फ्रेंड्स थी, वो तो चले गए पुणे। मैं 1 महीने फिर रुकी वहाँ पे, और वो मेरा जो 1 महीना था ना, वो मेरा इतना अच्छा निकला ना कि मेरी 3 महीने की ट्रेनिंग में मैंने वो एंजॉय नहीं किया जो मैंने उस 1 महीने में किया। जो लोग 1 महीने पहले पहुँच गए थे, वो लोग तो वहाँ पे रूम ढूंढ रहे हैं, कोई कहीं रुक रहा है, कोई कुछ कर रहा है, परेशान हो रहे हैं। फिर जब मैंने 1 महीने की ट्रेनिंग और कंप्लीट करके जब मैं पुणे पहुँची, तो मुझे फ्लैट बिल्कुल लोगों ने मतलब उन्होंने रेंट पे ले लिया था। मुझे बस जाके मेरा सामान रखना था, मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं आई। तब मुझे पता चला ये रीज़न था कि उन्होंने मुझे 1 महीने पहले क्यों मुझे उसमें फ़ेल किया, ताकि मुझे वहाँ जाके परेशानी नहीं उठानी पड़े। फिर ऐसे ही था, फिर मुझे पुणे पहुँच गई, तो मैं डेस्क पे ही थी, मतलब मुझे प्रोजेक्ट नहीं मिला था। मैं वहाँ पे खड़े होके ना ऐसे पुणे की बिल्डिंग्स वगैरह देखती थी कि यार यहाँ पे तो कोई घर ही नहीं है, सिर्फ बिल्डिंग है। और मुझे घर की बहुत याद आती थी। मुझे ऐसा था कि यार मुझे ना जैसे कि राजस्थान या गुजरात जहाँ पे थोड़ा घर वर मिले ना, ऐसे वाली लोकेशन चाहिए। ऐसे ही मैं सोच रही थी, पर मैं सोच रही थी यार मुझे क्यों वहाँ पे ऐसे भेजेंगे लोकेशन पे। फिर मेरे पापा का फ़ोन आया कि वो मेरे एक पापा के फ्रेंड के बेटे हैं अंकुश भैया, कि तू उनसे बात कर, उनके प्रोजेक्ट में अगर जगह हो तो तुझे ले लें वो। तो मैंने सोचा मैं तो टेस्टिंग फील्ड क्यों, उनका तो डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, तो मुझे वहाँ पे क्यों लेंगे। तो उन्हीं दिनों मेरा शिरडी जाना हो गया। हम 4 रूममेट्स थी, तो हम शिरडी होके आए थे। फर्स्ट टाइम मेरी वो शिरडी की ट्रिप थी। शिरडी गए हम, दर्शन किए, आई। कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ, मैंने अंकुश भैया को ऐसे बोल दिया कि भैया आप देख लो ना ऐसे। तो भैया ने बोला कि ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। मेरा वहाँ पे जाने के लिए ना तो मेरा कोई इंटरव्यू हुआ ना कुछ हुआ, डायरेक्ट कॉल आ गया कि आप उस प्रोजेक्ट में आ सकते हो। मुझे फिर ऐसा था कि अहमदाबाद जाना था,
अपनी लोकेशन पे। मैं इतनी खुश हुई क्योंकि मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे एक डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट मिल जाएगा और मुझे मेरा ही मतलब जहाँ पे मुझे थोड़ा, जैसे कि मेरा घर वहाँ से 12 घंटे का रास्ता पड़ता है, हिंडौन सिटी जो है। तो मैं खुश हो गई कि चलो मैं कभी वीकेंड पे घर भी जा सकती हूँ और मुझे थोड़ा उस तरह का माहौल भी मिल गया वहाँ पे। तो ये सब कुछ भी हुआ साईं बाबा की कृपा से हुआ। और मेरी ज़िंदगी में ना जो कुछ भी होता है मैं मानती हूँ उनकी कृपा से ही होता है। अगर मेरी ज़िंदगी में कुछ गलत भी होता है ना, तो मैं इतनी पॉजिटिव हो जाती हूँ, ये गलत हुआ है ना मेरे अच्छे के लिए हुआ है। मैं बिल्कुल ऐसा मन ही नहीं करता टेंशन लेने का, क्योंकि मुझे पता है ना वो बैठे हैं ना ऊपर, वो सब देख रहे हैं, कोई टेंशन की बात नहीं। अच्छा हुआ तो उनकी मर्जी से, बुरा हुआ है तो उनकी मर्जी से, क्योंकि जो बुरा हुआ है, गलत हो रहा है, इस वक्त मुझे बुरा लग रहा है, पर एक टाइम आएगा मुझे लगेगा कि नहीं, ये साईं बाबा ने मेरे अच्छे के लिए किया है। अभी ऐसा था कि मेरी शादी के बाद मेरे पापा को पहला अटैक आया था। तो उस वक्त ऐसा था कि मैं बहुत दुखी थी, क्योंकि मैंने बीच में साईं बाबा को किन्हीं रीज़नों से मानना छोड़ दिया था। मैंने उनसे किसी बात की जिद की थी जो उन्होंने मेरी पूरी नहीं की, क्योंकि उनको पता है ना कि बच्चे तो जिद करते, पर इसके लिए सही नहीं है चीज़, तो मैं उसको कैसे दे दूँ। तो उन्होंने मुझे वो चीज़ दी थी, तो मैं उनको मानना छोड़ दिया था। बस मैं उनकी सारी तस्वीर-वस्वीर सब दे के आ गई थी मंदिर में, मैंने मानना छोड़ दिया था। लेकिन जब मेरे पापा को पहला अटैक आया, तो मुझे फिर से मेरे साईं बाबा की याद आ गई। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा अब ज़िंदगी में जो भी होगा, जैसा भी होगा, मुझे बाबा से जिद नहीं करनी है, वो अपने आप मुझे सब कुछ दे देंगे। बस ये वाली चीज़ है। जब मेरे पापा को अटैक आया तो मैंने साईं बाबा से एक चीज़ माँगी। मुझे नहीं पता कि मेरे पापा की ज़िंदगी आगे कितनी है, कितनी नहीं है। बस इतना करना कि हम मुझे इतनी हिम्मत देना कि मैं आगे अपने भाई-बहनों को, अपने घर को सँभाल सकूँ। मैंने उनसे नहीं माँगा मेरे पापा को आप सही कर दो, क्योंकि मुझे पता है कि अगर उनकी ज़िंदगी होगी तो साईं बाबा अपने आप हेल्प कर देंगे। फिर ऐसा टाइम आया कि मतलब थर्सडे को, मैंने उस दिन थर्सडे को व्रत स्टार्ट किया था, फिर से शुरू कर दिए थे। फ्राइडे को तो पापा को डिस्चार्ज कर दिया था डॉक्टर ने और पापा घर चले गए थे। तो फिर उस दिन से मैंने सोच लिया कि अब जो होगा इनकी मर्ज़ी से होगा, जो होना है बस मुझे तो आगे बढ़ते रहना है, सब कुछ इनके भरोसे है। अब आज ऐसा है कि अभी मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी है राजस्थान स्टेट की में। मेरा उदयपुर मुझे मिला था लोकेशन, तो हम फैमिली में 3 ही लोग हैं, तो हम साथ नहीं रह पा रहे थे। बट ऐसा था कि ट्रांसफ़र भी नहीं हो पा रहा था, तो वैसे बहुत परेशान थी। फिर मैंने ऐसे ही थर्सडे का दिन था, तो मेरा व्रत था, तो मैंने वहाँ उदयपुर में साईं बाबा का मंदिर है, तो वहाँ पे गई। मैं नंगे पैर मैं पैदल गई थी वहाँ पे। फिर वहाँ से मैं पैदल ही अपने ऑफ़िस आई, और जैसे ही मैंने व्रत खोलने के लिए लंच पे मेरा जैसे ही पहला निवाला मैंने उठाया, उस दिन की सब्ज़ी अच्छी नहीं भेजी थी पीजी वाले अंकल ने, तो मुझे खाने का भी मन नहीं था। पर जैसे ही मैंने पहला निवाला उठाया, तो मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया कि है ना, तुम्हारा ट्रांसफ़र हो गया है। बस फिर तो क्या, खाना तो अपने आप ही बस पेट भर गया, उसके बाद तो खाना नहीं खाना था। और सेम डे थर्सडे का दिन था, मैं रिलीव होके मैं मेरे जयपुर मेरी फैमिली के साथ आ गई। तो मैं ये मानती हूँ कि जो भी है साईं बाबा की मर्ज़ी से है, और साईं बाबा सबका ध्यान रखते हैं। मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि आप, साईं बाबा ये बोलते हैं कि तुम जिस भी भगवान में विश्वास करो, एक दृढ़ विश्वास रखो। वो ये नहीं कहते कि तुम मुझे ही मानो, मेरा ही करो। वो कहते हैं कि तुम बस ये है कि तुम दूसरों के साथ गलत मत करो, किसी की निंदा मत करो, सबका भला करो, भूखों को खाना खिलाओ। तुम इतना भी कर दोगे ना, तुम मेरे लिए कोई फ़ास्ट मत रखो, तुम इतना कर दोगे, मैं तुम्हारा ही हूँ हर तरह से। और बस जो भी ज़िंदगी में चल रहा है, बस साईं बाबा, अगर कोई दुखी है, मैं आज ये कहना चाह रही हूँ, कोई भी इंसान बहुत दुखी है, जिसको लग रहा है आगे ज़िंदगी में क्या करना है, मैं ये बोलूँगी आप सब कुछ एक बार मन में सब कुछ छोड़ के ये सोच लो कि साईं बाबा की शरण में चले जाओ कि ये हैं, ये जैसा करेंगे मेरी आगे की नैया यही चलाएँगे। मैं कह रही हूँ आपको ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं आएगी। देखो, दुःख हर किसी की ज़िंदगी में आता है, क्योंकि ये कर्मों का फल हर किसी को भोगना पड़ता है। लेकिन उस दुःख की घड़ी में आपको एक पॉज़िटिविटी देना और ये देना कि आगे सब कुछ अच्छा होगा। दुःख की घड़ी में भी ये पॉज़िटिविटी कि जो हो रहा है हमारे अच्छे के लिए हो रहा है। ये सिर्फ़ मैं उनकी शिक्षा से ही सीखी हूँ कि ज़िंदगी में जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। इसलिए कभी भी दुखी नहीं रोना, लाइफ़ बहुत अच्छी होती है, उसको अच्छे से एन्जॉय करो। और मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में साईं बाबा ने मुझे इस तरह से मेरे को अपना डिवोटी बनाया। हाँ, मैं ये और कहना चाहूँगी कि जब मैं साईं बाबा को नहीं जानती थी, जब मैं बहुत छोटी थी ना, तो मेरी अम्मा एक सीरियल देखती थी, साईं बाबा का सीरियल आता था। मैं बहुत छोटी थी, उसमें वो बोलते थे, वो हँसते रहते थे, धीरे-धीरे बात करते थे। मैं सोचती थी यार ये क्या है, कौन है? क्योंकि मेरे वो तड़कते-फड़कते सीरियल आते थे, शाका लाका बूम बूम और ये वो सब करके। मैंने कहा यार ये तो धीरे-धीरे बोलते हैं, क्या अम्मा देखती रहती है, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। मैंने कहा यार क्या करें? फिर वो उनका वो था ना, ओम जय साईं राम आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा, वो सॉन्ग मुझे याद हो गया था बस। अब मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि यार वो टाइम था, वो साईं बाबा थे, जो उपदेश देते थे, जिसको मेरी अम्मा ढंग से सुनती थी। तो बस ये है कि उनको मेरी ज़िंदगी में जिस टाइम पे आना था वो मेरी ज़िंदगी में आए, और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से सँभाल के रखा है। अब मेरी ज़िंदगी में जो भी हैं साईं बाबा है, जो कुछ होगा उनकी मर्ज़ी से होगा।
अब मेरी शादी को 6 इयर्स हो गए और मुझे अभी बेबी नहीं है। मैं ऐसे शेयर करना चाह रही हूँ ये चीज़, तो लोग मुझे बोलते हैं कि तुम उसको मानो, उसको करो, सब कुछ है। लेकिन मैं ये मानती हूँ, अगर मेरे साईं बाबा ने आज मुझे वो नहीं दिया है ना, अभी तक मेरे पास नहीं है, तो वो उन्होंने मेरे आगे का सब देख रखा है कि इसका सही टाइम आएगा तब इसको मैं दूंगा। तो मुझे कभी दुख, लोग टेंशन में रहते हैं इस चीज़ को लेकर, पर मुझे टेंशन नहीं होती, क्योंकि मैं सोचती हूँ मेरा भगवान है ना, वो है, वही मेरा सब कुछ है, वही मेरा सब कुछ करेगा। तो मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती इस चीज़ को लेके। इसलिए ज़िंदगी में जो भी टेंशन हो वो सब साईं बाबा के ऊपर डाल दो। बस तुम वो जो कहते हैं भूखों को, गरीबों को जो करना है वो करो, उनके लिए अच्छा करो, वो ऑटोमेटिक तुम्हारा ध्यान वो रख लेंगे। बस ये है, बस मैं ये कहना चाह रही हूँ, आप लोग बस सब अच्छे से रहो और किसी तरह का कोई टेंशन मत लो, क्योंकि साईं बाबा की भक्ति में सब कुछ अच्छा ही होता है। ओम साई राम। आवो साईं मेरे साईं, साईं बाबा। मेरे साईं, मेरा विश्वास।